क्वेश्चन नंबर 6 को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। एक बार मैं इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। Thevenin's equivalent resistance for the network shown in the below figure is 2 ohm. Find the value of resistance in ohm. इसके ये जो स्टेटमेंट अभी मैंने रीड किया, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सर्किट दिया हुआ है इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ए एंड बी दिया हुआ है 2 ओम। मतलब RTH थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of the given circuit across the terminals A and B is 2 ohm, and we have to find out the value of resistance R. तो मैं इस सर्किट को फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए ये है। एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूँ इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे इसने करंट, ये जो करंट सोर्स है इसकी वैल्यू दे रखी है 2 एम्पियर, लेकिन वोल्टेज सोर्स की वैल्यू ये देना भूल गया। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू मुझे जानने की ज़रूरत भी नहीं है, न ही इस करंट सोर्स ये कितने एम्पियर का करंट सोर्स है ये भी मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरीके से मैंने बना लिया। ना मुझे करंट सोर्स का मैग्नीट्यूड जानने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे वोल्टेज सोर्स का मैग्नीट्यूड पता करने की ज़रूरत है। बस ये मुझे पता होना चाहिए कि ये जो वोल्टेज सोर्स है और ये करंट सोर्स है ये इंडिपेंडेंट सोर्सेज होने चाहिए। तो दिखाई दे रहा है कि ये दोनों इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं। मैंने आपको बता दिया था कि जब भी हम RTH निकालते हैं यानी थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें सभी इंडिपेंडेंट सोर्सेस को डीएक्टिवेट करना होगा। आई रिपीट, टू फाइंड आउट दी थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वी मस्ट डीएक्टिवेट दी इंडिपेंडेंट सोर्सेस। अगर इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है, करंट सोर्स, तो उसको आप ओपन सर्किट कर दीजिए। अगर इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है तो उसको आप शॉर्ट सर्किट कर दीजिए। तो चलिए मैं इस वोल्टेज को शॉर्ट सर्किट कर देता हूँ। वोल्टेज यहाँ इन दोनों पॉइंट्स के बीच में प्रेजेंट है तो इसको मैं शॉर्ट कर दूंगा। ये करंट सोर्स इन दोनों पॉइंट्स के बीच में प्रेजेंट है तो इसको मैं शॉर्ट कर दूंगा। देखिए ये, सॉरी मैंने गलत बोल दिया यहाँ पे। ये जो करंट सोर्स इन दोनों पॉइंट्स के बीच में प्रेजेंट है और करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करना है तो इस करंट सोर्स को आप ओपन सर्किट कर दीजिए। आई रिपीट, वोल्टेज सोर्स को आप शॉर्ट कर देंगे क्योंकि वोल्टेज सोर्स को जब भी डीएक्टिवेट करते हैं तो वो शॉर्ट हो जाता है, और करंट सोर्स को जब डीएक्टिवेट करते हैं तो वो ओपन हो जाता है। तो ज़रा सा दोनों सोर्सेस को डीएक्टिवेट मैं कर लेता हूँ और सर्किट को ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए सर्किट इस प्रकार से बनेगा। ये 2 ओम हो गया, ये 1 ओम हो गया, ये रेजिस्टेंस R है जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे करंट सोर्स था, ये ओपन कर दिया मैंने इसको, और यहाँ पे वोल्टेज सोर्स था, ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, इसको मैंने शॉर्ट कर दिया। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 1 ओम का, और ये पॉइंट A और B हैं। देखिए वन और 1 ओम ये दोनों सीरीज में हैं, तो 1 + 1 हो गया। ये यहाँ पे 2 ओम है तो मैं ऐसे बना सकता हूँ, 2 ओम हो गया। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है R, A और B। इस सर्किट को थोड़ा सा मैं और कॉम्पैक्ट बना लेता हूँ। 2 और 2 ओम पैरेलल में है तो पैरेलल का इक्विवेलेंट क्या हो गया, अभी मैंने बताया था, प्रोडक्ट अपॉन सम। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी जब भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल होंगे तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम का फार्मूला लगाना है।
प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम करेंगे आपको 1 ओम का रेजिस्टेंस मिल जाएगा और यहाँ पे R ओम है, ये पॉइंट है A और B। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस across AB equals to R plus 1 and it is given in the problem that the Thevenin equivalent resistance is 2। तो मैं इसको रख सकता हूँ 2। R की वैल्यू आप पता कर लीजिए, 2 - 1 इक्वल्स टू 1 ओम। तो R की वैल्यू हो गई 1 ओम। यहाँ पे आपका सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा।